हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग प्लान और लेसन प्लान को। लर्निंग प्लान और लेसन प्लान आपको महाविद्यालयों में, कॉलेजों में देखने व सुनने को मिलता होगा। तो हम बता दें, सबसे बड़ी डाउट बच्चों की यही होती है कि लर्निंग प्लान और लेसन प्लान क्या होता है। तो दोनों सेम होता है, बट लर्निंग प्लान एनसीएफ 2020 के बाद से बोली जाती है, जबकि वही हम बात करें लेसन प्लान की, तो एनसीएफ 2020 के पहले बोली जाती थी, जो कि पाठ्य योजना कहलाती थी। तो आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग प्लान को लेकर, जो हमारा ईवीएस का होगा, जिसे हम बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन, जो कि लर्निंग प्लान संख्या मेरा 1 होगा। सबसे पहले लर्निंग प्लान को लिखते समय ध्यान देना होता है विद्यालय का नाम, जो आपका एसीपी होगा, जो एसीपी 2 जो लैब विद्यालय होती है, जो आपके कॉलेजों द्वारा आवंटन किया जाता है, जहाँ पे आप पढ़ाने के लिए जाते हैं, वही होता है आपका विद्यालय का नाम। फिर छात्राध्यापक का नाम, जहाँ आपका स्वयं का नाम होगा, महाविद्यालय का अनुक्रमांक, दिनांक, कक्षा, वर्ग, चक्र, जो कौन सी आप घंटी में पढ़ाते हैं वो, विषय, जो बात करने वाले हैं हम लोग पर्यावरण अध्ययन को लेकर। प्रकरण हमारा खान-पान होगा, अवधि जो कि 40 मिनटों का रहेगा। सामान्य उद्देश्य की वही बात करें, तो बच्चों को सामान्य उद्देश्य कहने का ही मतलब हुआ कि बच्चों को वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जाता है, जो आप 2 या 3 पॉइंटों में लिख सकते हैं। जैसे कि है पहला पॉइंट, बच्चों को खान-पान के प्रति, स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। दूसरे, बच्चों को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करना। तीसरे, बच्चों को अपने परिवेश से संबंधित खान-पान के बारे में जानकारी प्राप्त कराना। विशिष्ट उद्देश्य की वही बात करें, तो विशिष्ट उद्देश्य कहने का मतलब बच्चों को भविष्य को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया जाता है। जैसे बच्चे अपने परिवेश के खान-पान के प्रति जागरूक हो सकेंगे, बच्चे पौष्टिक आहार के महत्व को समझ सकेंगे, बच्चे अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ भोजन का उपयोग कर सकेंगे। वही बात करें तो अधिगम प्रतिफल, अधिगम मतलब सीखने, बच्चों को सीखने में कौन-कौन से सहायक होंगे, यानी कि प्रतिफल यानी कि फल उनको ऊपर पड़े। तो जैसे कि बात करें, बच्चे अपने परिवेश के खान-पान के बारे में जानते हैं, बच्चे पौष्टिक आहार का उपयोग करते हैं। वहीं अधिगम संकेतक का बात करें, तो अधिगम संकेतक होती है जो क्या सीखने में वही जो बच्चों के कौन-कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं, तो वही होती है अधिगम संकेतक। जैसे बच्चे अपने परिवेश के खान-पान के बारे में बता रहे हैं, दाल, चावल, हरी सब्जी, फल-फूल इत्यादि के बारे में बता रहे हैं। पूर्व ज्ञान की वही हम बात करें, तो पूर्व ज्ञान बच्चों के पूर्व से, यानी कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके पीछे, यानी कि पूर्व पहले की सामान्य जानकारी को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जाता है। जैसे बच्चे अपने परिवेश से संबंधित खान-पान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, जहाँ आप पढ़ाने के लिए गए हैं जिस भी कक्षा में, वो अधिगम मतलब सीखने में कौन-कौन से सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। जैसे श्यामपट्ट होता है, चॉक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक, चित्र संकेतक इत्यादि। शिक्षण विधि की वही बात करें, तो आप पढ़ाने में कौन-कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, वही होती है हमारी शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि की बात करें तो समूह चर्चा विधि, आगमन व निगमन विधि। आगमन विधि होती है जो उदाहरण से नियम की ओर होती है, वहीं निगमन की बात करें तो नियम से उदाहरण की ओर होती है। खेल विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, गतिविधि आदि। प्रस्तावना बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया होती है, संभावित छात्र प्रति उत्तर होता है। जैसे बच्चे कुछ खानों के चीज़ों के नाम बताओ, तो संभावित उत्तर हो सकते हैं चावल, दाल, हरी सब्जी, फल, मीट, मांस आदि। फास्ट फूड में कौन-कौन सी चीज़ें आएगी, तो पास्ता, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट आदि। पौष्टिक आहार किसे कहते हैं, यहाँ पे बच्चों की समस्यात्मक प्रश्न आ जाएँगे, तो यहीं से हमारा प्रस्तावना खत्म होती है। वही बात करें उद्देश्य कथन की, तो बच्चों के उद्देश्यों को क्या ध्यान में रखे इसको तैयार करेंगे, तो वही होता है हमारा उद्देश्य कथन। बच्चों आज हमारे खान-पान के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। वही प्रस्तुतिकरण की बात करें तो सारा इसी पे डिपेंड करता है, प्रस्तुतिकरण पे ही। तो पहला छात्राध्यापक क्रिया होगा, छात्र अनुक्रिया होगा, जैसे यही से हमारी स्टार्ट होती है। पौष्टिक आहार किसे कहते हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है?
आपके आस-पास कौन-सी भोज्य पदार्थ मिलते हैं, बच्चे इस पे बताएँगे भी, नहीं भी बताएँगे तो आपको इसको ध्यान में रखना है। वहीं अभ्यास क्रिया की बात करें तो जो प्रस्तुतिकरण में हुई है, उसी चीज़ों को लेकर अभ्यास प्रश्न में शामिल करें, जो बच्चे खुद से अभ्यास के द्वारा कर सकें, वही होती है हमारी अभ्यास क्रिया। जहाँ पे छात्र-अध्यापक क्रिया होता है, छात्र अनुक्रिया होता है। जैसे कि क्या हम पिज़्ज़ा और बर्गर जैसे भोजन खाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? तो छात्र अनुक्रिया होगा नहीं। तमिलनाडु के प्रिय भोजन क्या है? तो इडली और डोसा। इसी तरह से तमाम क्वेश्चन है। श्याम पट्ट कार्य की बात करें तो सबसे पहले आप जैसे ही कक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं तो श्याम पट्ट पे जो भी कार्य होता है उसको करना होगा। जैसे कि आपका दिनांक होता है, जो आपका प्रकरण हो गया वो हो गया, जो क्वेश्चन है वही सब होती है श्याम पट्ट कार्य। पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें आपको बच्चों को जो पीछे पढ़ाए हैं, जो भी अभ्यास कराए हैं, उससे जुड़ी ही क्वेश्चन होती है, वही हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न कहलाती है। वही मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो बच्चों को मूल्यांकनों को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया जाता है। गृह कार्य जो भी बच्चों को आप पढ़ाए हैं वो आप घर के लिए बच्चों को दे दें, वही होती है गृह कार्य। जैसे स्वाद बदलने के लिए कौन-सा भोजन खाते हैं, अपने आस-पास मिलने वाले भोजन का नाम लिखें। वही मेंटर अवलोकन होती है, जहाँ पे आपको लिखना होता है शिक्षण कौशल, श्याम पटकार, पूर्व ज्ञान से जुड़ना, प्रस्तावना कौशल, शिक्षण विधि, टीएलएम प्रयोग, विद्यार्थी सहभागिता, पुनर्बलन कौशल, मूल्यांकन, अधिगम प्रतिफल की समाप्ति और अन्य। और यहाँ पे लास्ट में आपका जो भी मेंटर होते हैं, उनका सिग्नेचर होता है। थैंक यू, जय हिंद।